ठीक, प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह एक बार आप सभी लोगों का फिर से तपस्या एकेडमी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से तो क्वेश्चन एकदम तय है कि बिना ट्रेन के तो कोई भी पेपर बनता ही नहीं है। तो आइए हम लोग समझते हैं। टॉपिक हमारा है ट्रेन। ट्रेन, ठीक। आप सभी लोगों ने तो ट्रेन में यात्रा की ही होगी, ठीक। कुछ लोग तो ट्रेन से आते भी हैं, ठीक है, ठीक। आज हम इस ट्रेन पर आधारित क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इस बात को समझेंगे। पूरे ट्रेन में अगर हम ध्यान देखें तो कुल 4, 5 या 6 तरीके के प्रश्न हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। इसलिए अगर आप इन 6 तरीकों को सीख जाएं तो आपके लिए फिर पूरा का पूरा ट्रेन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और मजे की बात क्या है कि ट्रेन पूरा का पूरा टाइम एंड डिस्टेंस का ही डुप्लीकेट है। मतलब हमारे पास एक वही फार्मूला चलेगा। कौन सा फार्मूला, कौन सा चलेगा बताइए? कौन सा फार्मूला हमारा चलेगा? स्पीड इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब भी हम इस फार्मूले की बात करते हैं ना तो हम एक चीज़ का जरूर ध्यान देते हैं, यूनिट का। यूनिट मीटर पर सेकंड में हो सकता है, यूनिट किलोमीटर पर आवर में हो सकता है। इसमें 2 तरह की यूनिट आ सकती हैं। एक यूनिट मीटर पर सेकंड में लेके जाएगा, दूसरा यूनिट हमें किलोमीटर पर आवर में लेके जाएगा। और हम दोनों को आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। बल्कि आपने इस बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ा भी था। यूनिट वाले मामले में आपने ये कहा कि ठीक है, एक तरफ अगर हम 5 रखते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरी तरफ इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 18 आ जाती है। इसका हम ध्यान रख के चलेंगे। अगर हम 10 कर दें तो बताइए, 15 कर दें, 20 कर दें, 25 कर दें एंड सो ऑन। इस तरह की अगर वैल्यू को हम लेते हैं तो आप आसानी से ये भी जानते हैं कि इधर 5 का टेबल चल रहा है, इधर चलो 18 का चला देते हैं। 36, 54, ठीक। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 72, आप देख सकते हैं यहाँ पर 72, यहाँ पर आप देखेंगे कितना आ जाएगा? 90। तो बेसिकली जिन स्पीड की हम यहाँ पर बात करते हैं उनको हम देख सकते हैं। इसमें हम 2 तरह की स्पीड के आपसी कन्वर्जन को देख सकते हैं। एक हमसे कहता है कि देखो भाई, मैं जो है वह मीटर पर सेकंड में हूँ, लेकिन दूसरा कहता है कि नहीं, मैं किलोमीटर पर आवर में हूँ। और ये अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, या आप याद कर लीजिए इसको एज पॉसिबल। जैसे मैंने कहा स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको करना नहीं है। डायरेक्टली वी कैन से कि द वैल्यू इज 20 मीटर पर सेकेंड इफ यू हैव चेंज इन मीटर पर सेकेंड। अगर मैं कहता हूँ कि स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 25 मीटर पर सेकेंड, तो डायरेक्टली मैं अगर कन्वर्ट करना है तो मैं देख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। ये हमें डायरेक्ट इस बात को समझना चाहिए कुछ वैल्यूओं के लिए कम से कम, ठीक। अदरवाइज तो आपके पास तरीका है। आप लोग ये वाली बात तो आप जानते हैं कि फिर हम क्या करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाना होता है तो हम किसकी मदद लेते हैं? 18/5 की। और अगर यहाँ से यहाँ वापस आना होता है तो हम किसकी मदद लेते हैं? 5/18 की। फिर हम इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। इस मल्टीप्लिकेशन से मीटर पर सेकेंड 18/5 की मदद से किलोमीटर पर आवर में चला जाएगा, और किलोमीटर पर आवर की हर एक वैल्यू 5/18 की मदद से उधर चला जाएगा। बेसिकली ये 5 और 18 के टेबल ही होते हैं, करेक्ट, या उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे अगर मैं कह दूँ 2.5 मीटर पर सेकेंड तो 9 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? आई बात समझ में? तो हम इसमें 9 का भी टेबल देखने को मिल सकता है, 2.5 का भी टेबल देखने को मिल सकता है। 12.5 दे दूंगा, 12.5 मीटर पर सेकेंड। अगर मुझे डाटा को टफ करना होगा तो मैं कैसे क्वेश्चन को सेट करूँगा? 12.5 दे दूंगा। तो पता है 10 का 36 है, 9 और जोड़ो, अब स्पीड आ गई 45 किलोमीटर पर आवर। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? बताइए। अगर यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है तो मैं बात को आगे बढ़ाऊँ फिर। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो अब हम इस पूरे टॉपिक में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ट्रेन के मामले में बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना। मान लो हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेन है, ये हमारे पास एक ट्रेन एक निश्चित स्पीड से आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड होती है, जो भी स्पीड होती है स्पीड अपने आप में यूनिफॉर्म होती है। सबसे पहले हम ये कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ये ट्रेन है, यहाँ से यहाँ तक हम इस ट्रेन को देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये ट्रेन है और ये ट्रेन, सबसे पहले हम स्मॉल डिस्टेंस, जैसे स्मॉल डिस्टेंस में मान लीजिए यहाँ पर एक कोई व्यक्ति है, सपोज करिए यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, इस एक व्यक्ति को ट्रेन क्रॉस कर रही है, या मान लीजिए यहाँ पर एक पोल है या कोई सिग्नल है, ऐसी चीज़ जिसमें दूरी नहीं होती है ट्रेन द्वारा। सबसे पहले यही से पढ़ेंगे, सबसे छोटी दूरी क्या हो सकती है?
कोई व्यक्ति खड़ा है, ट्रेन चली रही है, कोई सिग्नल है, कोई खंभा, ठीक है, ऐसी कोई चीज जिसमें दूरी ना हो, ट्रेन जा रही है। सबसे पहला तरीका यह। दूसरे तरीके में हम देखेंगे, अब यह ट्रेन किसी नदी को, किसी स्टेशन को, किसी गुफा को, किसी प्लेटफार्म को जिसमें दूरी होती है, प्लेटफार्म में एक दूरी होगी लेकिन यहाँ पे तो कोई दूरी नहीं है, ठीक। तो ऐसे मामले में जब वो किसी पोल या किसी पर्सन को क्रॉस करती है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, वो आपको यहाँ पर सीखना है। वो बात ये है कि लेंथ ऑफ ट्रेन, ध्यान रखिएगा कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ TH, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, यही किस चीज का, ये किसका काम करती है, ये काम करती है डिस्टेंस का। लेंथ ऑफ ट्रेन किसका काम करती है, डिस्टेंस का काम करती है। जो ट्रेन की लंबाई है वही किसका काम करेगी, वही डिस्टेंस का काम करती है। तो आपको अभी जैसे आपने पूछा था एक ट्रेन को क्रॉस कर रही, तो वहां पर देखिए कहीं डिस्टेंस नहीं दिया गया था। ट्रेन को क्रॉस कर रही, यानी दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करें तो वहां पर दूरी होगी, तो हम ट्रेन की लंबाई से दूरी को निकालते हैं। लेकिन जब भी कोई सिंगल ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी खंभे को पार करती है तो उस ट्रेन की लंबाई ही किसका काम करेगी, डिस्टेंस का। करेक्ट है। अब हम इस बात पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो ट्रेन की लेंथ है वह किस में होगी, ट्रेन की लेंथ किस में होगी, मीटर में होगी कि किलोमीटर में होगी, सोच समझ के बताइएगा। ट्रेन की लेंथ मीटर में आएगी, किलोमीटर में आएगी। अच्छा, क्यों आप 200 किलोमीटर लंबी ट्रेन में यात्रा करना नहीं चाहेंगे, क्यों नहीं करना चाहेंगे? 200 किलोमीटर लंबी ट्रेन जहां छोड़ेगी वहां से आपको 200 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा, तो ट्रेन की लंबाई कभी भी किलोमीटर में नहीं होगी। तो अब ट्रेन की लंबाई किस में होगी बताइए, मीटर में। इस बात को ध्यान रखना। तो अगर ट्रेन की लंबाई मीटर में डिसाइड हुई तो अब टाइम किस में आएगा बताइए, जरा सोचिए, टाइम कितना आएगा, ऑटोमेटिक है, ध्यान रखना। छोटी दूरी तो टाइम सेकंड, बड़ी दूरी तो टाइम किलोमीटर। तो अब यहाँ पर जो स्पीड जनरेट होगी वह किस में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में, और उसको हम कन्वर्ट किस में कर देंगे, किलोमीटर पर आवर में। समझाएगा क्वेश्चन का फॉर्मेट। ट्रेन की लंबाई जैसे हमने कहा 150 मीटर लंबी ट्रेन, तो ठीक है, 200 मीटर लंबी ट्रेन, 300 मीटर लंबी ट्रेन, 500 मीटर लंबी ट्रेन, 800 जो गुड्स ट्रेन होती है, 800 मीटर ट्रेन, 1200 मीटर ट्रेन। तो ट्रेन की जो लेंथ होगी वह किस में लेके चलेंगे हम लोग, मीटर में, और टाइम किस में लेके चलेंगे बच्चों, सेकंड में। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला आपको पता है, यूनिट कन्वर्जन आपको पता है, डिस्टेंस किसको बोलते हैं ये आपको समझ में आ गया। इसमें से हम 2 वैल्यू देंगे और तीसरी वैल्यू हम आपसे पूछ लेंगे। आई बात समझ में? आप एक क्वेश्चन लिखिए, देखिए सभी लोग लिखेंगे, लेंथ ऑफ अ ट्रेन, लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज, लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज, लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज, लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज 240 मीटर। Length of a train is 240 meter. Crosses a pole in 12 seconds. Crosses a pole. Crosses a pole. Crosses a pole in 12 seconds. Find the speed of train. Find the speed of train. Find the speed of train in, find the speed of train in, find the speed of train in kilometer, kilometer per hour. Find the speed of train in kilometer per hour. Find the speed of train in kilometer per hour. तो हम लोग अगर इस पहले क्वेश्चन को देखें तो हमें इस क्वेश्चन में ये दिया गया कि ट्रेन की लंबाई जो है ये 240 मीटर लंबी कोई ट्रेन है, इसको टाइम जो लगा है वह 12 सेकंड का लगा है। करेक्ट। स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम से गुजरता है। डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर 240 है और टाइम 12 सेकंड का है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 240 को 12 से तो कट जाएगा,
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, और 20 मीटर पर सेकंड को अगर हम किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। अब ये चीज़ आप डायरेक्ट अगर ला रहे हैं तभी फ़ायदा है पढ़ाने का, नहीं तो फिर आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिर तो हम लोग वेस्टेज ऑफ टाइम ही कर रहे हैं। कई बार बता दिए इसीलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट बात चल रही है। तो हम यहाँ से आसानी से ट्रेन अगर खंभे को भी पार कर रही है या किसी व्यक्ति को भी पार कर रही है तो हम उसकी स्पीड को कंसीडर कर सकते हैं। बस हमें ये देखना है, हमें पता होना चाहिए कि ट्रेन कितनी लंबी है। हम टाइम वॉच लेके देख रहे हैं, पता चल गया अच्छा इसी स्पीड से जा रही है, बस काम खत्म हो गया। तो स्पीड कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस क्या होगी? ट्रेन की लंबाई। बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे? इसमें हम कोई भी एक वैल्यू बता दे सकते हैं। जैसे आप एक क्वेश्चन लिखिए स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर crosses a pole in 15 second. In 15 second find the length of train. Find the length of train. और आंसर आपका 375 साथ के साथ आ जाना चाहिए विदाउट कैलकुलेशन के। करके देखिए, आप खुद देखिए। देखो ये साफ साफ पता है कि अगर 90 किलोमीटर पर आवर है, अगर आप ये चीज देख रहे हैं कि 90 किलोमीटर पर आवर है तो 90 को हम लोग 25 मीटर पर सेकंड समझ सकते हैं। और हर सेकंड में अगर कोई 25 चलता है तो 15 सेकंड में कितना आ जाएगा? तो 25 इंटू 15, 25 का 10 से करेंगे 250, 5 से करेंगे तो 125, जोड़ दो 375 या मल्टीप्लाइड कर दो। तो पेन चलाने की जरूरत नहीं है, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है जितना आप लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, बुद्धि कम चलाते हैं और बस चलते रहते हैं। इसको यूज करो बेटा, आप आसानी से बता सकते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या था, स्पीड दी गई थी। स्पीड कितनी दी गई है? 90 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया गया है। टाइम कितना दिया गया था? 15 सेकंड का। हम जानते हैं कि अगर टाइम 15 सेकंड है तो अब स्पीड को मीटर पर सेकंड में आना ही पड़ेगा। तो जैसे आप इसको मीटर पर सेकंड लेके आओगे तो ये बात आप डायरेक्ट जानते हैं, आप इसके लिए मना नहीं करेंगे। इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही ना किसी को, ये इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, मैंने मान लिया, ये कन्वर्जन तो आपको आ ही रहा है ना। तो बस डिस्टेंस कैसे निकलता है बताओ? डिस्टेंस के लिए क्या फार्मूला होता है? स्पीड इंटू टाइम। अब इसमें भी क्या करना है? स्पीड 25 की है, 25 मीटर पर सेकंड और टाइम 15 सेकंड। और देखो यहाँ पर हमें जो होता है यूनिट भी बता रहा है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मल्टीप्लाइड करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 375, और 375 क्या आ जाएगा? मीटर आएगा। और ट्रेन की लंबाई किस में होती है? मीटर में होती है। बस तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। तो इसमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला। इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। सीखने वाली बात यही है कि लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगा, वही डिस्टेंस का काम करेगी, और यह किस में होगी? मीटर में होगी।
स्पीड मीटर पर सेकंड भी आएगी, लेकिन हम उसको जरूरत पड़ने पर किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर आवर जरूरत पड़ने पर मीटर पर सेकंड में हमें करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम टाइम को सेकंड में कंसीडर कर रहे हैं, जब हम ट्रेन की लंबाई को मीटर में कंसीडर कर रहे हैं, तो स्पीड हमें फिर क्वेश्चन बनाते समय मीटर पर सेकंड में चाहिए। बाद में हम चाहें जिसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर दिया है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें वापस से कन्वर्ट करके इक्वेशन तभी बनेगा। अलग अलग यूनिट पे कैसे इक्वेशन बन जाएगा? इक्वेशन आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम सेकंड में है तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए यूनिट इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? यहाँ तक बात आप समझ गए तो मैं बात को और आगे बढ़ाऊँ, बोलिए। अब हम लोग इसके बाद अगला केस देखते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया अच्छी तरह से, अब जरा थोड़ा आगे बढ़िए। अब ये ट्रेन कर रही कि भाई ठीक है, हमने एक व्यक्ति को क्रॉस कर लिया, सिग्नल को क्रॉस कर लिया, लेकिन अब मैं किसी ऐसी चीज़ को क्रॉस करूँगा जिसके अंदर कुछ डिस्टेंस हो, जैसे कोई प्लेटफॉर्म, जैसे कोई केव, जैसे कोई रिवर, ठीक, जैसे कोई रुकी हुई ट्रेन। ध्यान रखना, अभी हम जिस भी चीज़ को क्रॉस करवा रहे हैं उसको हमने मोशन नहीं दिया है, क्योंकि अगर हम मोशन दे देंगे तो यहाँ पर मामला हो जाएगा रिलेटिव स्पीड का। समझिए इस बात को। तो आप सोचिए, कंपटीशन एग्जाम में और आप जो एग्जाम पढ़ के हैं उसमें क्या अंतर है? कंपटीशन एग्जाम में क्या हो गया कि रिलेटिव स्पीड चलता है, और वैसे जितना मैं पढ़ूंगा उतना मैं नंबर लेके आऊँगा, बात खत्म हो जाएगा, या तो फेल करेंगे तो पास करेंगे। यहाँ पर मामला रिलेटिव स्पीड का है, इसीलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें कितना मेहनत करना है। हमें ये नहीं, हम नहीं डिसाइड कर रहे होगे, बगल वाला बैठ के कितना पढ़ा है, कितना समझ रखता है, वो डिसाइड कर रहा है कि हमें अब कितना पढ़ना चाहिए। आई बात समझ में? क्यों कंपटीशन डिफरेंस हो जाता है? इसमें आते हैं बच्चे, थर्ड क्लास वाले बच्चे टॉप कर जाते हैं, टॉपर आते हैं, थर्ड क्लास भी नहीं आते हैं, फेल हो जाते हैं। बड़ा जो है इसमें वोलेटाइल है। इसीलिए क्यों? क्योंकि आप अपने भी रूटीन पे चल रहे होते हैं, यहाँ रूटीन ब्रेक होता है सबका, ठीक, फ्री स्टाइल है, जितना मेहनत कर सकते हो अब भाग लो। मतलब कंपटीशन का मतलब अब आपके अंदर देखा जाएगा कि दम है कि बस बेकार ही है आप। समझ में बात? और ये बात का पता बस थोड़ा सी टाइम मिला, इसके बाद तुरंत ही पता चल जाता है। समझ में बात? इसीलिए मेहनत करो, टाइम किल मत करो। तो ये हमारे पास मान लो ट्रेन है बेटा, और यह ट्रेन क्या कर रही है? इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। ट्रेन की अपनी एक लंबाई है, प्लेटफॉर्म की भी अपनी लंबाई है। जब भी ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे मामले में इस बात को समझें तो यहाँ पर जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस में इस ट्रेन की लंबाई और इस प्लेट की लंबाई दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। जब भी दूरी किसी दूरी को क्रॉस करे किसी दिशा में, इसमें डायरेक्शन का रोल नहीं है, एक डिस्टेंस की चीज़ किसी भी दिशा में, एनी डायरेक्शन में दूसरे को क्रॉस करे, मतलब ट्रेन किधर से भी आए, नदी को क्रॉस करे, गुफा को क्रॉस करे, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, ऐसे मामले में अब ध्यान रखना, डिस्टेंस का मतलब हो गया कि लेंथ ऑफ ट्रेन। डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस का मतलब हुआ लेंथ ऑफ ट्रेन और प्लस अब वो जिसको भी क्रॉस करने वाली है, ये होता है लेंथ ऑफ ट्रेन और प्लस जिसको भी क्रॉस कर दे, चाहे तो वो यहाँ से प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दे, चाहे तो यहाँ से वो केव को क्रॉस कर दे, चाहे तो वहाँ से वो रिवर को क्रॉस कर दे, चाहे तो यहाँ से रुकी हुई ट्रेन को क्रॉस कर दे, किसी भी ऐसी चीज़ को जो अपने अंदर डिस्टेंस लेके बैठी हुई हो। तो अब हम डिस्टेंस के नाम पर, जैसे इनका एक क्वेश्चन था, अभी इन्होंने सुबह पूछा था, ठीक, आपको याद है आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी थी? कोई नहीं देखेगा कॉपी? कॉपी नहीं, यही आप समझ रहे हैं। ट्रेन की लंबाई थी 152.5 और 157.5, जो सॉल्व करके 310 आया था, और सेकंड 9.3 टाइम लगा था। तो फोकस कौन ज़्यादा है? मैं ये तो कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपका एग्जाम आपको देना है, मेरा तो क्वेश्चन नहीं था, और मैंने भी एक ही बार क्वेश्चन देखा, आपने भी एक बार ही क्वेश्चन देखा, बिकॉज मैं जानता हूँ कि ये चीज़, ये गोल्ड है, ये डायमंड है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये सीखने से मैं किधर भी आगे जा सकते हैं। आपको कुछ नहीं, बस एक क्वेश्चन ही तो है, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही किताबों में, तो उनका क्या मतलब है? आपके दिमाग के पास इतनी क्षमता है कि आप लाखों किताबों को अपने दिमाग में रख सकते हैं, बट हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो ज़िंदगी चल रही है। हम और विषय में हमारी भी यही हाल है, मैं थोड़ा में अच्छा लगता है तो हम उसकी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आई बात समझ। लेकिन हम करें कि हम फोकस रखें किसी भी सब्जेक्ट में, किसी विषय में अपनी समझ बेहतर कर सकते हैं।
केवल ये एक सब्जेक्ट की बात नहीं होती है, टेंडेंसी की बात होती है कि हम इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन है तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को कम से कम 10 बार बनाए हो, डाटा एकदम याद हो, सोल्यूशन जो कहीं कुछ दिया हो आपको पता हो कि अच्छा ये ऐसे बनाया था, ये चीज़ क्या है। लड़ाई तो उस बात क्यों नहीं चाहिए, आपके दिमाग में नहीं क्वेश्चन है। आप सोचिए क्वेश्चन कॉपी पेन पे तो टीचर के देने के लिए कि सर ये लीजिए देखिए, आपके तो दिमाग में होनी चाहिए ना बात कि अच्छा क्या मामला था, क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी। अब जैसे आपका क्वेश्चन था, अब मुझे पूरा याद है, अच्छा यार यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 थी, 2 लोग चल रहे थे, बी चल रहा था, ए चल रहा था। आई बात समझ में, ए कर रहा है मुझे 1 घंटा, मुझे आधी घंटा कम लग रहा है, बाद में अपने ए स्पीड डबल कर दे रहा है। ठीक, अब ए स्पीड अपने डबल कर रहा है तो फिर टाइम 1 घंटा कम लग रहा है। अब बताइए उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब पता चलेगा इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन पे काम कर लिया तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब नेवर पूरे जीवन भर हम नहीं कर सकते, बस दुनिया के हमने फिर प्रैक्टिस कर ली, 15 का डाटा लिया, 20 का डाटा लिया, 30 का डाटा लिया, तो बिकॉज सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन हमने कर लिया एक ही समय में, तब हम आगे बढ़ेंगे। आपका क्या है कि वो क्वेश्चन की और आज हमने बता दिया, क्वेश्चन चलो बन गया, कल तक क्वेश्चन थोड़ा बहुत धुंधला रहेगा और परसों एकदम क्वेश्चन ही भूल गया कि मैंने खुद ही क्या पूछा था। आई बात समझ में कि क्यों हम आप लोग क्यों इतना डांट देते हैं, क्योंकि आप कर सकते हैं और आपने किया नहीं है। जहाँ आप बैठे यहाँ से आप बहुत कुछ अपने अंदर चेंजेस कर सकते हैं, और ये राइट टाइम है, दिस इज द राइट टाइम की थिंक अबाउट यू। आई बात समझ बेटा। चलो, तो हमने देखा कि लेंथ ऑफ ट्रेन, जब ये ट्रेन किसी किसको क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को, अभी का तो क्वेश्चन था कि 152.5 और 157 दोनों की लंबाई थी। आपने देखा होगा कि वहाँ हमने जोड़ दिया था, और मैंने कहा था कि अभी मैंने पढ़ाया नहीं, मुझे पढ़ाना है, वो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने नहीं बताया था, रोक दिया था कि चलो बताता हूँ। तो लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों को क्या करेंगे हम लोग बेटा, यहाँ से ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे। इससे जो दूरी आएगी वो मीटर में आएगी, और फिर टाइम किस में होगा, फिर सेकंड में होगा। 3 चीज़ के अलावा चौथी बात पूछ ही नहीं सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में, मजे है और क्या है। पढ़ भी लेंगे, सो भी लेंगे, और क्या है, इसे तो अच्छा तो कुछ नहीं है। प्रियांशु, अभी मैं क्या बता रहा था, जल्दी बताओ। प्रियांशु, अभी मैं क्या बता रहा था, किसके क्वेश्चन पर बात कर रहा था, ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर बात कर रहा था। क्या नाम है आपका, अंजलि जी के क्वेश्चन पर बात कर रहा था। क्या नाम है आपका, अंकुर जी के क्वेश्चन पर बात कर रहा था, या कोई स्टोरी सुना रहा था। 4 ऑप्शन है, एक चूज कर लो। आई बात समझ में, दैट इज द लैक ऑफ द फोकस। ऐसा नहीं कि आपको बेस्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है, दैट इज द लैक ऑफ द फोकस। थिंग्स यहाँ पे है कि जो क्वेश्चन बनाया गया आपको याद है कि नहीं है, बात तो हो रही है, और यहाँ कोई बैठे हुए भी क्लास में नहीं है, पढ़ा लीजिए। तो हमने देखा कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो हमारी ट्रेन की लंबाई है और जो हमारी प्लेटफॉर्म की लंबाई है, दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूँ बेटा, देखिए ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है, तो बताओ यहाँ पे डिस्टेंस कितना आएगा। बहुत आसानी सी बात है, यहाँ पे आप आसानी से बता सकेंगे डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस आ जाएगा 500 मीटर। इसमें कोई दिक्कत किसी को। अगर मैं कहूँ उल्टा कि डिस्टेंस 500 मीटर है और ट्रेन जो है 200 मीटर की, तो प्लेटफॉर्म कितना लंबा होगा। अब मैंने कहा कि अगर ट्रेन 250 मीटर की है तो समान लेंथ की भी तो ट्रेन हो सकती है, जितनी लंबी ट्रेन उतनी लंबा प्लेटफॉर्म हो सकती ही नहीं होती है। हम कह सकते हैं कि हम डायरेक्ट कहेंगे 500 मीटर और 2:3 का संबंध है, तो 200 मीटर लंबी ट्रेन हो जाएगी, 1:1 का संबंध है, 250 मीटर ट्रेन हो जाएगी और 250 मीटर क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म हो जाएगा। तो डिस्टेंस को जब आप लोग देखेंगे ध्यान से, डिस्टेंस यहाँ पर और कुछ नहीं है। जब छोटी दूरी की बात हो रही है, जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने की बात करी, तो बहुत छोटी दूरी ट्रेन के लिए, ट्रेन एक नदी को पार कर, हमने कहा 1200 मीटर ट्रेन चली, ये 300 मीटर लंबी ट्रेन थी, तो आप कहेंगे 900 मीटर लंबा क्या था, रिवर आई होगी, 900 मीटर लंबी रिवर को क्रॉस करके गई होगी। आई बात हमने, रिवर के ऊपर देखते हैं ना ब्रिज होता है, ब्रिज को क्रॉस कर ले, तो किसी ब्रिज को क्रॉस करे, किसी पुल को क्रॉस करे, किसी गुफा को, टनल को क्रॉस करे, किसी, है ना। ऐसे मामले में हम देखते हैं कि ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, हम देख सकते हैं। ट्रेन की लंबाई पता है और स्पीड पता है, तो हम टाइम पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये भी पता है कि रास्ते में पड़ने वाले किस गुफा को, किस जगह को कितने सेकंड में ट्रेन क्रॉस करती हुई चली जाएगी। आई बात समझ, तभी तो मैं कल आपको बता रहा था कि रेलवे वालों को पूरा पता होता है, अच्छा इस ट्रैक पे आ रही है, और हर चीज़ कैलकुलेट, तो एक्सीडेंट कैसे हो जाएगा।
अब सोचिए 2 ट्रेन सामने से आके लड़ गई तो किसका फॉल्ट है? हर जगह जगह स्टेशन है और सारी चीज़ें एकदम आज तो ऑनलाइन है, पूरा एक एक सेकंड का हिसाब है। 1 सेकंड भी लेट ट्रेन नहीं होगी, जो टाइम बता दिया जाएगा एकदम राइट टाइम जो बताया जाएगा उसी पे उड़ेगी, उसी पे आएगी। तब नेविगेशन में देखिए एयर में सारा चीज़ें होता है। आने वाले समय में जो आप कार देख रहे हैं 15 से 20 साल के अंदर आप देखेंगे कि फिर किसी के पास कार नहीं होगी। आप लोगों को ट्रैफिक जाम मिलता है ना, नहीं मिलेगा। ठीक, हवा में उड़ते हुए आएंगे, इधर उतरेंगे। उड़ी तो रहा है, एयरबस की सुविधा भी आप देखें तो दिल्ली से गुड़गांव के लिए है। अब आपके बजट में नहीं है, अभी आप उतना नहीं रिच है। आप चलेंगे डीटीसी सेवा, फ्री सेवा, केजरीवाल सेवा, है कि नहीं? हाँ, वही मैं कर रहा हूँ। तो 2-4 दिन की बात है, बंद थोड़ी नहीं हो जाएगी। डीटीसी को थोड़ी बंद हो जाएगा। हाँ चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दीजिए, क्या दिक्कत है। तो हम लोग इस बात को समझ गए कि आने वाले समय में चीज़ें और अब क्या लग रहा है कि ऐसे संसार रहेगा जैसे आप सोच रहे हैं, और काबिल लोग आएंगे, चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे। हर दिन चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आप बस पीछे होते जा रहे हैं। समस्या ये है, आप ये सोचिए कि मैं पीछे क्यों हूँ। ठीक, 2024 चल रहा है भाई, तब कहाँ हैं आप लोग? कुछ होश ही नहीं अपना। देखो अब हम बात को आगे लेके चलते हैं, इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। लिखो ये क्वेश्चन, लिखो। स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर। crosses a platform in 30 seconds. Crosses a platform in 30 seconds. If the length of train is 290 meter, then find the length of platform. और आंसर आएगा 310 मीटर। बस जितना टाइम मैंने बताया इतना टाइम में आपका आंसर आना चाहिए था। फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। जस्ट डू इट एंड टेल मी द आंसर ऑफ द सेम क्वेश्चन। अच्छी कोशिश है आप लोगों की, बढ़िया कर रहे हैं, बताइए। ओके, जागे कोई बात नहीं है, हो जाता है। क्या है, अभी नहीं सोएगी तो कब सोएगी? कितना आंसर है? 310। अच्छा देखो कैसे आ गया। क्वेश्चन में स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर में। हम लोग 72 को तुरंत क्या जानते हैं? 72 के बारे में आप लोग क्या बताया गया? 20 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड में हम इस ट्रेन को 20 मीटर चलने का मौका दे रहे हैं, और हमने मौका कितना सेकंड तक दिया बताओ क्वेश्चन में? 30 सेकंड। तो अगर 30 में 20 का मल्टीप्लाइड कर दिया जाए तो एक दूरी निकल के आ जाएगी, और दूरी आएगी 600। और 600 में से एक दूरी 290 की हो गई, तो दूसरी दूरी कितनी हो जाएगी? 310 की। विदाउट पेन कॉपी आप कर सकते थे, क्वेश्चन पढ़ने के साथ कर सकते थे। क्वेश्चन कुछ कठिन थोड़ी नहीं होता भाई, प्रैक्टिस और मेहनत ही तो करना है थोड़ा सा। देखो स्पीड, इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान देखिएगा, पढ़िए, कोई बात नहीं है, होता है। देखिए इधर स्पीड इजिकल टू क्या होता है? स्पीड पे कितना दिया है पहले? 72 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दी गई बच्चों। ठीक, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, ये आपके सामने स्पीड दी गई। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर की है, और दूसरी चीज़ में क्या दिया है? टाइम। और टाइम कितना दिया है बताओ? टाइम दिया है 30 सेकंड।
हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो दो चीज़ों से बनता है, किससे? स्पीड और टाइम से। लेकिन हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर देंगे, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम कहेंगे ठीक है, इसको हम बदल सकते हैं, और ये कन्वर्जन आपको पता है, इसके लिए आप डिराइव मत कर देना। इसको आप कहना कि वी नो दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, नहीं तो पूरी मेहनत आप हमारी पानी फेर देंगे। 20 मीटर पर सेकेंड क्या है? व्हाट इज द 20 मीटर पर सेकेंड? 20 मीटर पर सेकेंड क्या है बोलो? स्पीड है। किसकी स्पीड? ट्रेन की। तो अगर हम यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हैं बेटा, और ये चीज़ जो है हमारे पास 30 सेकेंड का अगर हमें टाइम लगता है, तो क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? तो कर दीजिए सॉल्व। तो 3 इंटू 600 कितना आ जाएगा? 600। तो हमारे पास दूरी कितनी आ जाएगी? 600 मीटर आ जाएगी, 600 मीटर आ जाएगा। 600 मीटर में दो दूरियां हैं, क्योंकि अभी आपने देखा था कि डिस्टेंस के मामले में अगर ट्रेन किसी भी चीज़ को, जैसे यहाँ पर ट्रेन है और ये हमारे पास क्या है? प्लेटफॉर्म है। तो अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करी तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों का है, और जिसमें से ट्रेन दिया गया है कितना है? ट्रेन 290 की, और प्लस क्या है साथ में? प्लेटफॉर्म है, एंड दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 600। तो अब इस 290 को उधर भेज दो, तो इसकी वैल्यू प्लेटफॉर्म क्या आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? 310। और किस में आएगी ये दूरी? मीटर में। रहने दीजिए 310 मीटर। तो कंसेप्चुअल रूप से हम कोई नया फार्मूला नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कोई न्यू फार्मूला इधर पढ़ रहे हैं, हम लोग वही फार्मूला बार बार पढ़ रहे हैं। समझने वाली बात क्या थी कि जब भी ट्रेन किसी भी दूरी वाली चीज़ को क्रॉस करेगी, अब इसमें से कोई एक वैल्यू में मिसिंग करनी पड़ेगी। हमने प्लेटफॉर्म पूछ दिया, कभी ट्रेन पूछ देंगे, कभी स्पीड पूछ देंगे, कभी टाइम पूछ देंगे, कोई भी एक चीज़ पूछ सकते हैं। यूनिट का ध्यान रखना है, कन्वर्जन का ध्यान रखना है। बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आई आपको? तो 72 का मतलब 20 मीटर पर सेकेंड आप जान ही रहे हैं। 30 सेकेंड दिया गया, 600 मीटर की दूरी, जिसमें से 290 एक पता है, दूसरा आपको पता करना। दो चीज़ जोड़ के 600 आएंगे, क्योंकि डिस्टेंस ऐसे मामले में जब भी ट्रेन किसी किसको, हाँ, जब भी ट्रेन किसी प्लेटफार्म को, नदी को, गुफा को ऐसे क्रॉस अगर करे तो यही होता है, दूरी क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। और किसी व्यक्ति किसी पोल को क्रॉस करे तो, सिग्नल क्रॉस करे तो उसकी लंबाई, खुद की लंबाई, डिस्टेंस काम होगी। बताओ, ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? तो मैं अगले कॉन्सेप्ट पर लेके चलता हूँ आपको। इफ यू अंडरस्टूड सो वी गो नेक्स्ट। सो नेक्स्ट आप देखिएगा कि अगला कैसा बताता हूँ। अब देखिए, ये ट्रेन है, लेकिन इस व्यक्ति के साथ में क्या है? ये जो व्यक्ति आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब यह व्यक्ति चाहता है कि जो है ये ट्रेन जा रही है, और इसके पैरेलल ट्रैक पे आप देखते हैं ना, ट्रेन के बगल में कई बार रोड होती है, इस रोड पे चल रहा होता है, ठीक, और इसकी अपनी की स्पीड होती है चलने की। तो यहाँ पर ट्रेन भी चल रही है और व्यक्ति भी चल रहा है। ऐसे मामले में जब दो चीज़ें चलती हैं तो उनको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, या इसको हिंदी में बोला जाता है, एक नाम दिया जाता है, आप जानते रहिए, सापेक्ष चाल। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होता है, इस बात को समझिए। जब भी दो चीज़ों में गति आ जाए, आपकी भी गति और सामने वाली गति है, और वो गति दो तरह की होनी चाहिए, या तो वह गति सेम डायरेक्शन में है, या वह गति अपोजिट डायरेक्शन में है। मान लेते हैं कि हमारे पास इस पूरे मामले में यहाँ पर ये स्पीड ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर है, और हम मान लेते हैं कि इस व्यक्ति की स्पीड y किलोमीटर पर आवर की है। ऐसे मामले में अगर हम रिलेटिव स्पीड की बात करें, ध्यान दीजिएगा, सापेक्ष चाल की बात करें, तो दो तरह की आएगी। हमारे पास सेम है और अपोजिट है। तो सेम में क्या होता है कि माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पर स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई, और यहाँ अपोजिट में क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। सिर्फ इस बात का आप ध्यान रखना। अभी तक जो स्पीड देते थे उसी स्पीड से चलते थे, लेकिन ट्रेन किसी व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को, आगे ट्रेन को, कार को, किसी भी चीज़ को क्रॉस करे जिसके अंदर मोशन हो, गति हो। अब अगर गति आ जाए तो यहाँ पर
स्पीड में क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। और वो बदलाव दो तरीके से होता है, या तो दोनों को माइनस करके या तो प्लस करके। माइनस कब करेंगे, जब दोनों ही चीज़ें सेम डायरेक्शन में जाएंगे। और प्लस कब करेंगे, जब दोनों ही चीज़ें कहाँ जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। अब अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, अगर मान लो सपोज करो बेटा, मैं कहता हूँ कि इसकी स्पीड जो है, बहुत ध्यान दीजिएगा, हमें मान लेते हैं कि इसकी स्पीड मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर की, और इसकी स्पीड मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर की है। यानी ट्रेन अब 1 घंटे में 50 जा सकती है और आदमी 1 घंटे में 40 जा सकता है। अब आप सोचेंगे यार एक व्यक्ति की स्पीड इतनी कितनी हो सकती है, हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल हो सकती है। हो सकता है कि वह व्यक्ति कार में चल रहा हो, हम जिस चीज़ में चलेंगे वही तो हमारी स्पीड बन जाएगी। आप एरोप्लेन में चलिए, आपकी स्पीड हो जाएगी 1000 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, बात समझ में आ रहा है। अब मिसाल में बैठ के निकल जाइए यहाँ से, है कि नहीं। तो यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इस बात को समझना पड़ेगा। क्योंकि यह व्यक्ति मान लो बाइक पे जा रहा है, कार पे जा रहा है, किसी चीज़ पे जा रहा है जिसकी स्पीड 40 है, जा रहा है बगल में। तो जो यहाँ पर आदमी की स्पीड है 40 और यहाँ पर, तो अगर ये दोनों अपोजिट दिशा में जाएंगे, अपोजिट मतलब ट्रेन इधर जाए और आदमी इधर जाए, इस समय रिलेटिव स्पीड आप देख सकते हैं प्लस हो जाएगी। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर इस केस में, 90। ये बात आपको समझ आएगी, 90 हमने कैसे लिख दिया यहाँ पर। लेकिन अगर ये सेम दिशा में जाएगा तो इसकी स्पीड 10 हो जाएगी। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इस वैल्यू को मैंने मॉड वैल्यू में प्रेजेंट किया है। कौन सी वैल्यू में प्रेजेंट किया है, मॉड वैल्यू। मॉड वैल्यू क्या होती है बताओ, मॉड वैल्यू क्या होती है। मॉड वैल्यू का मतलब आंसर हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे। ये 50 हो, 40 हो, ये 40 हो, 50 से मतलब नहीं है। डिफरेंस बिटवीन द बोथ ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर एक 50 एक 40 है, कोई सा भी एक 50-40 हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार ट्रेन की स्पीड ही ज़्यादा हो। कितनी देर से हम रुके हुए हैं, लगातार पढ़ा रहे थे कि रुके हुए थे बीच में, रुके तो नहीं ना, कंफर्म। मतलब 10 सेकंड के लिए रुक गए होंगे, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। तो जब हम नहीं रुके तो आप क्यों रुक रही हैं। तो अपोजिट दिशा में स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस। बड़ी गजीब बात है। कुछ भी नहीं किया जा सकता आप लोगों का, किस्मत लिख दी है, ब्रह्मा जी ने किस्मत लिख दी है। एक बार एक गरीब आदमी, ठीक, जो भगवान की पूजा जो भी ठीक से करता था, तो माता पार्वती ने शिव जी से बोला कि आप अपने भक्तों पर इतनी कृपा करते हैं, देखिए आपका भक्त है, कितनी आपकी पूजा पाठ ध्यान रखता है, तो आप इसके लिए कुछ करते क्यों नहीं हैं। तो बोले कुछ नहीं कर सकते हैं। बोले ऐसे कैसे ही कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ, आप भी कुछ कर लीजिए। बोले ठीक। तो आदमी रास्ते से गुजर रहा था, तो माता पार्वती ने क्या काम किया, बहुत सारे सोने चांदी एक गट्ठर बना के रास्ते में रख दिया कि आएगा, गट्ठर मिल जाएगा और अमीर हो जाएगा। वो आदमी आता रहा, मान लीजिए कि वो गट्ठर है ये सामने रखा हुआ है, बहुत अच्छे से आ रहा है, तुम देख के सब चीज़ चल रहा है। लेकिन जब जहाँ गट्ठर था वहाँ आसपास पहुँचा तो उसने सोचा यार सुबह से तो आँख खोल के ही चल रहा था, थोड़ी देर आँख बंद करके चलता हूँ, देखता हूँ चल पाता हूँ कि नहीं चल पाता हूँ। तो बस वो चलता गया और आँख बंद करके, और चुपचाप चुपचाप क्या हुआ, निकला मत, अरे यार कुछ तो हुआ था मेरे साथ, क्या हुआ, कोई बात नहीं, चल आँख खोल के चलता हूँ। बस आप लोगों के साथ कुछ ऐसा ही मामला है, जहां आपको सफलता मिल सकती है, जो काम करने से आप आगे बढ़ सकते हैं, वहां पर आपकी आंखें बंद है, बाकी तो खुली ही हैं। गजब का टैलेंट है आप लोगों के पास में। देखिए इधर यह स्पीड कितनी है, 50 की, यह स्पीड कितनी है, 40 की। अगर हम सेम दिशा में जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस। और अगर विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा। चलिए आप लोग बताइए, फटाफट मुझे बताइए। मान लेते हैं कि यह x है और ये y है, ये 30 है, ये 20 है, ये 50 है, ये 40 है, ये 60 है, ये 50 है। ठीक,
ये 70 है, ये 30 है, ठीक, ये 40 है और ये 80 है। बताइए सेम डायरेक्शन में क्या होगा और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, जल्दी बता दीजिए हमें। सेम सेम में स्पीड क्या होगी और अपोजिट में स्पीड क्या होगी, ठीक, बताइए। 10 और कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बताइए 10 90 हो जाएगा। बताइए 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बताइए 40 की -40, हाँ क्योंकि डिफरेंस ही देखना है, तो ये 40 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 120। अब बताइए इस चीज़ में भी आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। अगर रिलेटिव स्पीड सोच करिए कि मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पर y है, y की रिलेटिव स्पीड कितना है, 80 है। अगर इसको विपरीत दिशा में जाएंगे तो 120 पहुँच जाएगा, लेकिन अगर सेम दिशा में जाएगा तो ये महसूस करेगा अपने आप को 40 किलोमीटर पर आवर। आप लोग कभी अपना स्पीड कम होते हुए या ज़्यादा होते हुए महसूस किए हैं रिलेटिव में? कभी भी आप में से कोई बच्चा आपको लगे कि अच्छा क्या स्पीड है, और कई बार ऐसा लगता है कि अरे स्पीड कहाँ गई, जहां पर दो स्पीड काम कर रही हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन पूछा और आप ठीक ठाक ही बना रहे, लेकिन आपसे पहले यही मैंने ही बता दिया या किसी और ने बताया, तो आप बोलोगे मेरी स्पीड कहाँ गई, नहीं दूसरा दिखा देता हूँ। आप कभी किसी इंडियन रेलवे में यात्रा की, मेट्रो में नहीं, इंडियन रेलवे में यात्रा करिए, किए होंगे आप लोगों ने। आप देखिए जब आपके बगल में से अपोजिट दिशा में कोई ट्रेन जाती है तो आपको लगता है कितनी तेजी से स्पीड, कितना तेज स्पीड है यार, क्या स्पीड है इस ट्रेन का, काश मैं इस ट्रेन में बैठा होता। मान लीजिए कि आपकी ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और सामने वाले ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं कि 30 किलोमीटर पर आवर, तो आप जिस स्पीड को महसूस कर रहे हैं वो स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। आपकी स्पीड कैसी है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, जबकि आप उसे तेज चल रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है वाह क्या ट्रेन गई है। और वही ट्रेन अगर समान दिशा में चले, सपोज करिए आपकी ट्रेन 30 हो और उसकी 40 हो, आपसे ज़्यादा भी हो, तो आप 30 चल रहे हैं तो 40 चल रहा है, तो उसकी स्पीड और आपकी स्पीड में जो आप फील करेंगे वो ट्रेन, आपका ये कब से यार ट्रेन दिख रही है। कई बार देखते हैं ना कि एक ट्रेन जा रही है, एक बगल में पैरेलल ट्रेन पे जा रही है, कब तक ये चलेगी साथ साथ, कितनी धीरे धीरे चल रही है। जबकि दोनों ही स्थितियों में अगर वह ट्रेन अपोजिट जा रही थी और समान, तो दोनों में स्पीड वही है और वही सेम चीज़ें हैं, केवल डायरेक्शन का फर्क पड़ गया। डायरेक्शन का कोई फर्क है कि नहीं जीवन में, सब तो काम डायरेक्शन का ही है। सही चीज़ें सही व्यक्ति, बस बात खत्म हो गई। अभी बात समझ में। तो स्पीड दो तरह की होगी, कौन कौन सी होगी, एक बार हम प्लस करेंगे, प्लस कब करते हैं बेटा, जब अपोजिट होगा। माइनस कब करेंगे बच्चों, जब सेम होगा। तो अगर मान लो अपोजिट में जाएंगे तो हम प्लस कर देंगे और सेम में जाएंगे तो माइनस कर देंगे। ये एक मोटी मोटी बात है जो आपको समझ के चलना है, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। देखिए स्पीड ऑफ, एक क्वेश्चन सभी लोग लिखेंगे, स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 63 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 63 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए मैन ऑफ स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर। क्रॉसेस ए मैन ऑफ स्पीड, क्रॉसेस ए मैन ऑफ स्पीड, क्रॉसेस ए मैन ऑफ स्पीड, क्रॉसेस ए मैन ऑफ स्पीड क्या 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम ट्रेन क्रॉसेस द मैन, इन हाउ मच टाइम ट्रेन crosses the man if the length of train is, if the length of train is 300 meter, if the length of train is 300 meter, if the length of train is 300 meter।
कितना आंसर है आप लोगों का? अपना आंसर बताइए आप लोग। एक बच्चे ने आंसर बताया 15 सेकंड का, बाकी लोग अभी तो बताया था। क्वेश्चन का ए पार्ट लिखो। इफ द मैन इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, क्वेश्चन का सेम पार्ट लिखो। इफ द मैन इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, दूसरा लिखो इफ द मैन इज रनिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। देखो साक्षी, ये एक ट्रेन है बेटा, यहां पर एक व्यक्ति है, ठीक। ट्रेन की स्पीड कितनी है? कितना? 63 किलोमीटर पर आवर। और आदमी की स्पीड कितनी है? 9 किलोमीटर पर आवर। तुमने आंसर कैसे निकाल दिया? जब तक ये पता ही नहीं किया कि आदमी भागा किधर है, कैसे निकाला? आदमी यहां से 3 जगह भाग सकता है। ट्रेन मान लो इधर जा रही है, आदमी इधर भाग सकता है, आदमी इधर भी भाग सकता है, या आदमी ऐसा करे सीधा ही भाग जाए, काम ही खत्म, स्ट्रेट लाइन बना के भाग जाए। आंसर कैसे डिसाइड होगा इस बारे में? अगर ऐसे सीधा परपेंडिकुलर भाग गया तब वही पहला केस बन जाएगा, जब एक ट्रेन व्यक्ति को पार करती है और उसकी स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। आप सीधा चलते जाइए, ट्रेन आपको क्रॉस करते आप कितनी भी तेज है उससे क्या फर्क पड़ता है? ट्रेन आपको क्रॉस करके चली गई तो परपेंडिकुलर का क्वेश्चन तो बनता नहीं है। लेकिन आपके अंदर तो समझ बन सकती है। जब तक हम ये बताएंगे नहीं कि आदमी भागेगा किधर, तब तक क्वेश्चन कैसे निकाल दोगे? जबकि आपको पता है कि इसमें 2 पॉसिबिलिटी आपको पूछना चाहिए कि आदमी भाग किधर रहा है। आप लोग क्या है, भेड़ हैं, एक गिरेगा सब गिरेंगे। भेड़ कभी देखो भेड़ कैसे चलती है? भेड़ देखो कैसे चलती है? भेड़ ऐसे चलती है, न दाएं देखेगी न बाएं देखेगी, बस ऐसे चलेगी। बस थोड़ा देखेगी बगल वाली भेड़ किधर चल रही है, और बस जो अगली भेड़ है पूरी पीछे की भेड़ उसके पीछे चलती रहेगी। पूरा विश्वास है कि वो भेड़ सही जाएगी। और अगर वो एक भेड़ कुएं में गिर गई तो जान के हैरान हो जाएगी कि सारी भेड़ क्या हो जाएंगी, कुएं में गिरेंगी। एकदम तय होता है। इसी को बोलते हैं भेड़ चाल। कौन सी चाल बोलते हैं? भेड़ चाल। सुना होगा ना, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी, बचपन में पढ़ा होगा ना, बाबा ब्लैक शिप हैव यू, वही मामला। मैं पूछते तो मुझसे आंसर निकालने चल रही। अरे डाटा तो पूरा ले लो, बार बार तो बोलता हूँ कि डाटा एफिशिएंसी को तो समझो। हाँ सर, स्पीड दे दी दोनों की, बता देते ना अभी। अरे क्या बताओगे, किधर जा रही है, पहले देख तो लो। अगर वह व्यक्ति परपेंडिकुलर चला गया तो बस फिर ट्रेन की स्पीड ही स्पीड रह जाएगी, उसमें फिर आदमी की स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन बना है। व्हेन द ट्रेन क्रॉसेज द मैन, आदमी सेम दिशा में जाए। दोनों चीज़ हम एक साथ इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो एक क्वेश्चन का आंसर आएगा 15 सेकेंड जो कि अपोजिट डायरेक्शन का होगा, और एक का आंसर आएगा 20 सेकेंड जो कि सेम डायरेक्शन का होगा। आओ दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहली चीज़ हम लोग ये कहते हैं, हम पहला केस करते हैं और हम करते हैं सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन के केस में स्पीड में प्लस हो जाएगा या माइनस होगा? बताओ, सेम डायरेक्शन में प्लस होता है कि माइनस होता है? तो 63 में से क्या माइनस करोगे? 9। कितना आंसर आएगा बेटा? माइनस करके बताओ कितना आएगा? 54 किलोमीटर पर आवर। इसी को हम बोल सकते हैं क्या, याद है आप लोगों को? कितना बोल सकते हैं इसको? कितना? 15 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में बेटा ध्यान रखना, टाइम पूछा, टाइम क्या होता है? टाइम पूछा, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना है, तो ट्रेन की केवल लंबाई होगी। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 300 मीटर। और स्पीड कितनी है बेटा? 15 मीटर पर सेकेंड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 20 कट जाएगा ना 15 से, तो 20 क्या? 20 सेकेंड। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है। आप यहाँ पे आराम से देखिए, ये आपका सेम डायरेक्शन वाला केस है। मैं दूसरा केस भी आपके सामने करके दिखा दे रहा हूँ, आपको तकलीफ लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, इस समय स्पीड प्लस हो जाएगी। 63 में अगर हम 9 जोड़ दें तो कितना मिलेगा हमें? हाँ, 63 + 9
दैट इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। और अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये स्पीड आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टाइम। टाइम कैसे निकलेगा, डी बाई एस से। डिस्टेंस कितना है बेटा, 300 मीटर। और स्पीड कितनी चल रही है यहाँ पर, 20 की। ध्यान रखना ये डिस्टेंस मीटर में और स्पीड किस में है, मीटर पर सेकेंड में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और इसको कटाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15। 15 क्या आ जाएगी, 15 सेकेंड। तो इसका आंसर आप आसानी से यहाँ लिख सकते हैं, इसका आंसर 15 सेकेंड। देखो अपोजिट में जाएगी तो टाइम कम लगेगा, सेम में जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। दो ही आंसर आएंगे, 15 और 20। पूरी बात देख लीजिए, अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो पूछिए। When train cross a person who is moving with the speed of the 9 किलोमीटर पर आवर। इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये देखना पड़ेगा कि इन विच डायरेक्शन मूविंग, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। आई बस समझ में। और अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया तब तो कोई मतलब ही नहीं उसकी स्पीड का, तब तो ट्रेन की स्पीड से काम चलेगी, फिर तो रुका हुआ व्यक्ति है। पकड़ में बात आ रही है, मैं ही समझ रहा हूँ। एक फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बार बार वही फार्मूला आएगा, कोई नया फार्मूला तो नहीं आता है। पूरे टॉपिक का एक ही हीरो है बस, स्पीड इज इक्वल टू, उसी को बदलते रहिए। डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड यूँ टाइम करिए, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करिए। वही फार्मूला वेरिएट करता रहता है बस, उसी को या तो अप्लाइड रूप में या कैसे भी, फार्मूला एक ही है। डिस्टेंस और टाइम को समझने के लिए स्पीड की जरूरत है और स्पीड को समझने के लिए इन दोनों की जरूरत है। हम कोई भी एक वैल्यू मिसिंग करेंगे। केस समझिए, केस क्या बनता है। केस ये बनता है कि अब यह ट्रेन एक ऐसे व्यक्ति को क्रॉस कर रही थी जिसके अंदर गति थी। अब ऐसे में कौन सा स्पीड लगा, रिलेटिव स्पीड। बताओ ये क्वेश्चन बनेगा कि छोड़ के आओगे, छोड़ देंगे सर आप, क्या बात करते हैं ये सब, ये क्या सारा छोड़ देंगे बताइए आप बताते रहिए बस। हमसे बोलिए, हमसे उम्मीद मत रखो। बोलो सर हमसे उम्मीद मत रखो, हम बस यहीं पढ़ रहे हैं, इसके बाद बाहर निकलने के बाद सब छूट जाता है। आपको क्या लगता है एग्जाम तक हम लोग ये सब बातें याद रखेंगे, क्यों रखेंगे। अंजलि जी 3 क्वेश्चन पूछना है, उसमें भूल जाना है, पूछे क्या थे। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछने का मतलब ये नहीं होता है कि लिख के लाए। क्वेश्चन पूछने का मतलब उसको कई बार बना के देखा और फिर कहाँ प्रॉब्लम हो रही थी वो उस पे केस, वो केस बनता है। फिर आपको बताऊंगा तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे वो क्वेश्चन। खूब वार्म अप होके आना पड़ता है, तब आप पढ़ रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से टेक्निक समझ लो। ज़्यादा चीज़ को पढ़ने के तो चक्कर में पढ़ना मत। अच्छा मैं 100 चीज़ें आज आया हूँ पढ़ के ख़त्म कर दूंगा। मैं 2 बातें या 4 बातें या 10 बातें मैं सीख रहा हूँ, मैं ठीक से सीख रहा हूँ और उसको मैंने सीख लिया तो वो चीज़ मैं करके आऊँगा, सिलेक्शन मिल जाएगा। आई बात समझ में। हाबड़ ताबड़ में कोई काम नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। पेशेंस वाले लोग चाहिए सिस्टम को, पेशेंसली काम करने वाले लोग चाहिए। जो आपका नेचर है कि जो लोग बैठे हो पेशेंसली काम करें सिस्टम में, वो लोग हों जो काबिल लोग हों। तो अपने अंदर काबिलियत पैदा कर लो, बस जो सिखाया जा रहा है उसको 100% सीख लो। आंख बंद करके भी सीख सकते हैं वंशिका जी, तब जरूरी तो नहीं है। रामानुज जी थे जब वो कुछ भी क्वेश्चन का जवाब देते थे, और आज तक रामानुज जी जितनी बात मैथ में करके गए हैं कोई भी वहां तक पहुंच नहीं पाया, उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया जो थ्योरम उन्होंने बता दिया था। लेकिन उनके ऊपर देवी माता का कृपा था, ठीक। और वो सीधा ऐसे आंख बंद करते थे, तीसरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते थे और सीधा आंसर। और आपके ऊपर भी देवी माता कृपा है, बस वो अलग है कि देवी बदल गई हैं, निद्रा देवी आ चुकी हैं। जब पढ़ेंगे तब नींद आ जाएगा, आलस से देवी आ गए, जब पढ़ेंगे आलस आ जाएगा, है कि नहीं है। आप लोगों के ऊपर भी देवी देवताओं का बहुत कृपा है, बस अलग अलग देवी देवता आ गए हैं, लेकिन कृपा तो है आप लोगों के ऊपर। बताइए, हम चिल्ला रहे हैं सुबह से, यहाँ पे खड़े हैं, आपसे सीनियर हैं, हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आपके प्रॉब्लम को बता रहे हैं, एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, और आप लोग यहाँ है ही नहीं। शरीर से है, शरीर से है, लेकिन मन बुद्धि विवेक से किधर ही और ही रहते हैं आप लोग। पता नहीं कब यहाँ पे आप आएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ तक बात ठीक है, तब आगे बढ़ते बेटा। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि वह व्यक्ति जो है वह स्पीड पकड़ सकता है, ट्रेन के साथ, ट्रेन की दिशा में भाग सकता है, ट्रेन की दिशा में भाग सकता है। अगले मामले में यहाँ पर ये देखो क्या है, ट्रेन है। अब यह ट्रेन जो है, यह ट्रेन यहाँ पे एक दूसरी ट्रेन है, एक दूसरी ट्रेन है,
यह ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो इसके अंदर भी स्पीड होगा, इसके अंदर भी स्पीड होगा, तो स्पीड का वही मामला होगा जो आपने पहले बढ़ाया। अगर सेम डायरेक्शन में होंगे दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, अपोजिट में जाएंगे दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। लेकिन अब ये ध्यान रखना कि ट्रेन चाहे सेम में जाए चाहे अपोजिट में जाए, जब हम डिस्टेंस कंसिडर करेंगे और दोनों में डिस्टेंस है तो वह डिस्टेंस ऑलवेज प्लस होगा। इस बात को ध्यान रखना, डिस्टेंस में कभी भी माइनस नहीं करेंगे। जब भी दो डिस्टेंस वाली चीज़ें एक दूसरे को किसी भी दिशा में क्रॉस करें, ये बात ध्यान रखना, तुम यहीं पे गलती करोगे। फिर से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मुझे पता ही है सारी बातें। देखो, डिस्टेंस के मामले में चाहे सेम डायरेक्शन हो और चाहे कैसा डायरेक्शन हो, अपोजिट कैसा भी हो, चाहे हम सेम की बात कर लें, चाहे हम सेम की बात कर लें और चाहे हम किसकी बात कर लें, अपोजिट की बात कर लें, ठीक। दोनों मामले में डिस्टेंस को क्या करना है, क्या करना है, ऑलवेज क्या करना है, प्लस कर देना है, जोड़ देना है। लेकिन अगर बच्चों हम यहीं पर स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड में मामला अलग हो जाएगा। अब सेम में क्या होगा और अपोजिट में क्या होगा बताओ, स्पीड में अलग मामला हो जाएगा। अगर आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब क्या होता है, अपोजिट में जाते हैं तब क्या होता है, यहाँ पर जो है सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, प्लस। इस बात का ध्यान रखना, डिस्टेंस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। भाई आदमी वाले में डिस्टेंस था नहीं तो वहाँ पर हमने जिक्र नहीं किया, लेकिन ट्रेन को क्रॉस करेगी तो दूरी हमेशा क्या हो जाएगी, दूरी हमेशा क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है। तो फिर समझते हैं स्पीड का फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरी चीज़ रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जब दो चीज़ें पैरेलल चलना शुरू करें। पैरेलल में किधर चल सकते हैं, सेम और अपोजिट। सेम चलेंगी तो माइनस कर दो, अपोजिट चलेंगी तो प्लस कर दो, ठीक। लेकिन जब दो चीज़ें अपोजिट चल रही हैं और दोनों में डिस्टेंस है या वो सेम दिशा में चल रही हैं, चल दोनों रही हैं, तब हम डिस्टेंस के नाम पर दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। दूरी दूरी में हमेशा क्या होगी, प्लस होगी। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन करना चाहेंगे आप लोग, देखिए क्वेश्चन, देखिए स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स, स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स, स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स इज, speed of two trains is 50 km per hour and 40 km per hour respectively. Speed of two trains is 50 km per hour and 40 km per hour respectively. Speed of two trains are 50 km per hour and 40 km per hour respectively. ठीक, moving in opposite direction, moving in opposite direction, crosses to each other, crosses to each other in 40 seconds, crosses to each other in 40 seconds, ठीक। if the length of one train is, if the length of one train is 400 meter, if the length of one train is 400 meter, then length of another train is, then length of another train is, आंसर आ जाएगा 600 मीटर। इतना ही टाइम लगना चाहिए क्वेश्चन को बनाने में जितना टाइम में मैंने बताया है, नहीं तो फिर कूड़ा है, फिर क्रीम बच्चे अलग। तो यही तो मैं समझा रहा हूँ, तुम ही नहीं समझ पा रहे हो, पता नहीं कब समझोगे बेटा।
आंसर बता चुके हैं 600 मीटर। आंसर तो पहले ही बता दिया ना, 600 मीटर। आइए देखते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा कोशिश किया है, मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, एक ट्रेन है, ठीक। यहाँ पर क्या है, एक दूसरी ट्रेन है, ठीक है, ये दूसरी ट्रेन है। ये ट्रेन 400 मीटर की है। क्वेश्चन पूछा गया कि ये ट्रेन कितने मीटर की है। अब हम आते हैं स्पीड पर। इस ट्रेन की जो स्पीड है वह क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है, हाँ, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इस ट्रेन की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों कहाँ जा रहे हैं, एक दूसरे के। तो मुझे बताओ, जो हम स्पीड की बात करेंगे, हम इसको बोलेंगे रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। अब हमें 40 और 50 से कोई मतलब ही नहीं है, जिस स्पीड से अब काम होगा वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से काम होगा। अपोजिट में स्पीड क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब आ जाओ बेटा, अगर हम 90 को पूछेंगे मीटर पर सेकंड में तुम कर सकते हो, तुम बताओगे इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, 25 मीटर पर सेकंड। एक तो ये चीज़ समझ लो, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितने सेकंड का टाइम लेती है, 40 सेकंड का। 40 सेकंड का ना, 40 सेकंड। अब मुझे बस एक बात बता दो, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस का फार्मूला होता क्या है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना दिया है बेटा, 25, और टाइम कितना दिया है बच्चों, 40। अगर इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 क्या आएगा मीटर। डिस्टेंस होता है क्या है, डिस्टेंस का मतलब होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन। डिस्टेंस क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन, यही तो डिस्टेंस है। तो अगर दो चीज़ों को जोड़ के 1000 आ रहा है, तो इसमें से अगर एक चीज़ 400 की, दूसरी कितने की हो जाएगी। मतलब अगर हम मान लें कि पहले ट्रेन की लंबाई a है और दूसरे ट्रेन की लंबाई b है, और a प्लस बी इज इक्वल टू 1000 दिया गया है, और a की वैल्यू अगर क्वेश्चन में 400 कर दिया, 400 कर दिया, तो क्या हम b की वैल्यू पता नहीं कर पाएंगे, बताओ। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 600 मीटर। बस ये तो क्वेश्चन था। When the train are moving in the opposite direction, अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो फिर ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। बताओ केस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग कुछ अलग चीज़ तो नहीं पढ़े, एक फार्मूला वही स्पीड इज इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड और टाइम दो चीज़ों को देखना है। टाइम तो गिवन है, टाइम के साथ तो कुछ करना नहीं है ना, कुछ कर सकता है कोई, ठीक। फिर से देखिए, स्पीड अपोजिट में प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होने पे इसकी वैल्यू कहाँ पहुंचेगी, 90। आप जानते हैं कि नहीं जानते 90 को, याद है भूल गए, तो 90 अगर नहीं भी जानते हैं तो आप फिर 5/18 की मदद ले लीजिए। तो इसकी वैल्यू आ गई 25 मीटर, यानी इसका मतलब इन दोनों ट्रेनों के द्वारा हर सेकंड में 25 मीटर मूवमेंट है। ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, हो सकता है एक का 10 दूसरे का 15, एक का 12 दूसरे का 13, हमें नहीं पता, लेकिन हर सेकंड में ये ट्रेन 25 मीटर दूरी दोनों मिलकर कवर कर रही है। अपोजिट में दोनों की इफिशियंसी मिल जाती है, सेम में दोनों की इफिशियंसी घट जाती है, दोनों का अंतर आता है। तो 25 मीटर अगर दोनों एक सेकंड में जा रहे हैं तो 30 सेकंड में कितनी, मतलब 40 सेकंड में कितनी जा सकते हैं, तो 25 इंटू 40, 25 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू 1000 होता है। इसका मतलब इस पूरे मामले में 1000 मीटर की दूरी, इतने समय में 1000 मीटर की दूरी। और 1000 मीटर में क्या हुआ है, एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को क्रॉस किया है, यानी दोनों ट्रेनों की दूरियों का क्या है, सम है। जिसमें से एक ट्रेन उन्होंने बताया हुआ है कि एक ट्रेन कितने की है, 400 मीटर की है, तो दूसरी ट्रेन कितने की हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे। कर लोगे कि नहीं कर लोगे। क्वेश्चन आगे दे सकता हूँ, हाँ क्या
नहीं दे सकता हूँ? दे सकता हूँ, ठीक है। तो लो फिर क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो, स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 70 किलोमीटर पर आवर एंड 52 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 70 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर, हाँ, एंड 52 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। स्पीड ऑफ टू ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर एंड 52 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक। crosses to each other, crosses to each other, crosses to each other, crosses to each other in 1 minute, crosses to each other in 1 minute if the length of one train is, if the length of one train is 500 meter, if the length of one train is 500 meter, then find the length of another train. Answer is the 300 meter. Length of one train is 500 meter, 500 meter, then find the length of another train. The length of one train is 500 meter, then find the length of another train. एक ट्रेन की लंबाई अगर 500 मीटर है तो दूसरे ट्रेन की लंबाई आपको पता करनी है। आंसर तो बता दी ना, 300 मीटर। तो आप ध्यान से सुनते नहीं, जब क्वेश्चन में बोलता हूँ तो पीछे आंसर भी बोल देता हूँ। एक ट्रेन की लंबाई है 500 और दूसरा जो आपको निकालना उसका आंसर है 300 मीटर। अब आप कोशिश करिए वो बताइए क्या है। कितना है आपका? 300 मीटर। आप कितना लाए? तो डिस्टेंस से पूछा, क्या पूछा है क्वेश्चन में? हाँ, लेंथ लेंथ। अच्छा, टाइम कितना दिए थे? 1 मिनट को 1 मिनट होता है 60 सेकंड, ठीक है। 60 सेकंड, लिख लीजिए 2 मिनट 40 सेकंड। क्रॉसेस टू ईच अदर इन 2 मिनट 40 सेकंड। टाइम बदल दो बेटा, अब करके देखो। 2 मिनट 40 सेकंड।
हाँ हाँ, अब 300 मीटर आ जाएगा। आ गया ना? आप लोग समझ गए चीज़ों को। देखो यहाँ पर इस बात को समझना, स्पीड यहाँ पर दोनों की दी गई है और ये मामला है सेम डायरेक्शन का। तो अगर हम सेम डायरेक्शन की बात करेंगे तो जो रिलेटिव स्पीड आएगी, या हम कह सकते हैं कि जो सेम डायरेक्शन में अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड अब रिलेटिव आएगी और स्पीड आ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेम डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं? माइनस कर दीजिए, 18 आ जाएगा। 18 का मतलब क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। अच्छा, स्पीड आपको पता चल गया। स्पीड अगर आपको पता चल गया तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इंटू टाइम से। अब यहाँ पर जो स्पीड काम कर रही है वो 5 मीटर पर सेकेंड की काम कर रही है और टाइम हमने दिया है कितना, 2 मिनट 40। 2 मिनट 40 सेकेंड में कितना टाइम बनेगा, 1 मिनट 60 होता है, 2 मिनट में 120 हो जाएगा। 120 प्लस 40, तो क्या मैं यहाँ पर टाइम की जगह पे 160, अच्छा पहले केस में हमने दिया था 1 मिनट, अब 1 मिनट में अगर आप देखेंगे तो 60 सेकंड आएगा और 60 में अगर 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो दूरी ही 300 मीटर आएगी। तो अगर दोनों ट्रेनों की दूरी ही 300 मीटर आ गई, जबकि दूरी जब ट्रेन को क्रॉस करते दोनों का प्लस होना चाहिए, तो अगर एक ट्रेन खुद ही क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है 500 मीटर, तो दूसरे का आने का तो कोई मतलब ही नहीं बचता है, फिर तो मामला गड़बड़ हो गया। ठीक, तो इसका मतलब क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो इसका सही क्या होगा, टाइम देना पड़ेगा 2 मिनट 40 सेकेंड, दैट इज द 160 सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 800 मीटर। अब आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि ये 800 मीटर एक ट्रेन की लंबाई नहीं है, कंबाइंड ट्रेन चल रही है, कंबाइंड स्पीड ले रहे हैं, तो यह जब ट्रेन को किसी भी दिशा में पार करती है तो दोनों की लंबाई होती है, जिसमें से क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया था कि इस 800 में से एक ट्रेन हमारी 500 मीटर की है। तब आप बताइए कि दूसरी ट्रेन कितने की है, तब आपका आंसर 300 मीटर आ जाएगा। ये दोनों केस मैंने आपको समझा दिया, व्हेन ट्रेन मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड व्हेन ट्रेन मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, ये दोनों चीजें मैंने आपको समझाया। बात समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लेके चलते हैं आपको इससे अगले क्वेश्चन में, और आप ध्यान से इस बात को समझिएगा। इतनी बात तो आपको सब कुछ समझ में आ रही है। ट्रेन एक ट्रेन को क्रॉस कर रही है, यह ट्रेन समान दिशा में जा सकती है, अपोजिट दिशा में जाती है। रिलेटिव स्पीड, जब दो ट्रेनें चलती हैं तो माइनस कब होता है, जब सेम में जाते हैं, प्लस कब होता है, जब अपोजिट जाते हैं। फार्मूला एक ही लगेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चूंकि छोटी दूरियां हैं इसलिए इसमें जितनी भी चीज़ें हम करेंगे सब मीटर पर सेकेंड से हम ये सारा क्वेश्चन गुजरेगा। जब ट्रेन एक पोल को क्रॉस करे, एक व्यक्ति को क्रॉस करे, एक नदी को क्रॉस करे, एक रुकी हुई ट्रेन को क्रॉस करे, एक चलती हुई ट्रेन को क्रॉस करे, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, ऐसे सभी मामलों में हमें स्पीड को मीटर पर सेकेंड में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दूरियाँ मीटर में आएंगी। लेकिन अभी हम इस ट्रेन को मान लीजिए यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर भेज दें, तो अब यहाँ पर जो है लंबी दूरी है, तो अब दूरी किलोमीटर में आ जाएगी, स्पीड किलोमीटर पर आवर में आएगा, टाइम आवर में आएगा। आई बात समझ। लेकिन अभी यहाँ पर हमने क्या देखा, ट्रेन एक खंभे को पार कर रही है, एक व्यक्ति को पार कर रही है। ठीक, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है, समझ में आ रही है? तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ सकते हैं। देखिए मैं अब आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, बहुत ध्यान देखना, पढ़ो ध्यान से। देखो एक ट्रेन है, इस ट्रेन के अलावा एक दूसरी ट्रेन है, ये वाली ट्रेन इस ट्रेन में बैठे हुए इसके ड्राइवर को या इस ट्रेन के किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगा। ठीक, फिर सुन लो, और मैं इस बार आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको बताना पड़ेगा। इस ट्रेन का नाम ए है और इस ट्रेन का नाम क्या है, बी। ए ट्रेन बी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को क्रॉस कर रही है। मान लेते हैं, सपोज करिए, मान लेते हैं कि इस ट्रेन की स्पीड, ठीक, और ये अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, मान लेते हैं कि इस ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, और मान लेते हैं इस ट्रेन की स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर है। ये वाली ट्रेन जो आप देख रहे हैं,
जो आप ये वाली ट्रेन देख रहे हैं, यह ट्रेन 600 मीटर लंबी है और ये वाली ट्रेन जो है ये 400 मीटर लंबी है। ठीक, पूरी कहानी आपके सामने हमने बना दी है, आपको केवल समझना है, अपनी समझ थोड़ी विकसित करिए। इस केस में हम ट्रेन को ट्रेन से नहीं क्रॉस करवा रहे हैं, बल्कि हम इस केस में ये बोल रहे हैं कि ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति को क्रॉस करेगी। बताइए, ट्रेन किसको क्रॉस करेगी? ट्रेन को क्रॉस नहीं करेगी। ट्रेन किसको क्रॉस करेगी? ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को क्रॉस करेगी। बताओ, यहाँ पर स्पीड और अपोजिट दिशा में जा रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगा? प्लस। तो दोनों को प्लस करके बताओ कितना आएगा। तो स्पीड कितना होगा यहाँ पर बेटा? तो एक की स्पीड 40 है, एक की 32 है ना, 40 और 32 दिया है, तो स्पीड कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर पर। स्पीड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। डिस्टेंस क्या लोगे इसमें? डिस्टेंस कौन सी लोगे? दोनों ट्रेन की लंबाई लोगे? पहले ट्रेन की लंबाई लोगे या दूसरी ट्रेन की लंबाई लोगे? डिस्टेंस। स्पीड तो समझ में आ गया ना आपको। इस केस में स्पीड क्या है? जब भी दो चीजें मूव करेंगे किधर भी रिलेटिव चलेगा, प्लस या माइनस करना तो आपको आ ही गया भाई। सेम में चलेंगे तो माइनस, अपोजिट में चलेंगे तो प्लस। स्पीड तो आपने बता दिया 72 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा काम किया। हमारा क्वेश्चन आपसे ये बन रहा है कि इस पूरे मामले में डिस्टेंस हम कौन सा लेंगे? पहले ट्रेन का लंबाई लेंगे, दूसरे ट्रेन की लंबाई लेंगे, दोनों ट्रेन की लंबाई लेंगे, या कुछ भी नहीं लेंगे, या दोनों ट्रेनों का अंतर करेंगे, या दोनों ट्रेनों की लंबाई को प्लस करेंगे? क्या करेंगे बताइए, बता दीजिए। डिस्टेंस की वैल्यू बोल दीजिए, बस काम ही खत्म करिए। कितनी आएगी डिस्टेंस की वैल्यू? एक की वैल्यू है 600 मीटर, दूसरे की 400 मीटर। क्वेश्चन समझ में आपको आया? आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन लिख के आंसर बताइए। फिर लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। 2 trains of length 600 and 400 meter. 2 trains of length 600 meter and 400 meter. ठीक, running in opposite direction. Running in opposite direction with a speed of 40 kilometer per hour. With speed of 40 kilometer per hour and 32 kilometer per hour respectively. With the speed of 40 kilometer per hour and 32 kilometer per hour respectively. ठीक, 40 kilometer per hour and 32 kilometer per hour respectively. ठीक ठीक First train crosses a man who is sit on the second train. First train crosses a man who is sit in the second train in how many times? In how many times? ये क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन के आंसर तक नहीं जाना चाहते, हम खाली ये पूछना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि इस पूरे क्वेश्चन में स्पीड तो आपको समझ में आ गया सभी लोगों को, क्योंकि अपोजिट का मामला आप तुरंत प्लस कर दोगे बेटा। तो स्पीड आप लेके आए हैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ पर बात बनेगी। ठीक, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बात बनेगी। डिस्टेंस किसको लिया जाए? यहाँ पर डिस्टेंस आप किसको कंसिडर करेंगे, या डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? बस यही बता दीजिए, हम मान लेंगे कि आप क्वेश्चन सही बता रहे हैं। डिस्टेंस हो जाएगा 1000 मीटर। चलिए, कितने लोगों का 1000 मीटर आ गया भाई? सिर्फ एक बच्चे का, 2-3 बच्चों का। ठीक है, बाकी लोगों का क्या है भाई? ठीक है, ये कह रहे हैं कि ट्रेन दूसरी ट्रेन में वो आदमी बैठा कहाँ है। पहले हम ये देख लें कि वो बैठा कहाँ है। चलिए मैं आपको बता दूं, वो आदमी ट्रेन को चला रहा है। अब बताइए, आप बताइए, इनका कहना है 600 मीटर कितने लोगों का है? चलिए, हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं,
हम यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू 600 मीटर लेंगे। और अभी तक दोनों लोगों ने ही और जो है, और कोई बच्चा जो कुछ बताना चाहे, और कोई बच्चा जो इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहे। क्वेश्चन है ये, पुष्कर जी आपका क्या जवाब है? 600 मीटर, 400 मीटर नहीं, क्यों? अच्छा ठीक है, आगे की साइड नहीं बैठा है, पीछे की साइड बैठा है, खत्म करिए बात को। वो ट्रेन के पीछे की साइड में बैठा है, झंडी लेके, जो गार्ड वाला होता है ना सिस्टम, वो पीछे ट्रेन के पीछे बैठा है। अब क्या? अब 1000 हो जाएगा, खत्म करिए कहानी। देखिए, ये मामला हुआ ट्रेन द्वारा एक व्यक्ति को पार करना। यहां पर ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रही है, और जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, ठीक, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई ही, लेंथ ऑफ ट्रेन ही डिस्टेंस का काम करेगी। कौन सी ट्रेन क्रॉस करने वाली है? पहली ट्रेन। किसको क्रॉस कर रही है? हमें उससे मतलब नहीं कि वो आदमी ट्रेन में बैठा है कि हवाई जहाज में बैठा है, कहाँ बैठा है, कोई मतलब नहीं। ट्रेन किसको क्रॉस करे? एक व्यक्ति को। ट्रेन एक व्यक्ति को क्रॉस करे, ट्रेन एक पोल को क्रॉस करे, तो अपनी लंबाई को ही ट्रेन की लंबाई मानते हैं। तो कितनी होगी ट्रेन की लंबाई? प्रियांशु जी, प्रियांशु जी आप बताइए, फिर ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? ऐसा भी तो सकता है कि ट्रेन में बैठा हुआ आदमी सो गया हो। अब फिर समझो इस बात को, जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करे, वो उससे मतलब नहीं कि व्यक्ति क्या है, ट्रेन ने व्यक्ति को क्रॉस किया ना, केस तो ये बन गया, तो ट्रेन की लंबाई ही लेंथ का काम करेगी। तो लेंथ कितना है इसका, पहली ट्रेन का? 600। तो बात खत्म। वो आदमी कहीं बैठे, क्योंकि मान लो आदमी जहां है, जब ट्रेन उसके सामने आएगी और तब उसको क्रॉस करेगी, उसी को बोलते हैं ट्रेन द्वारा क्रॉस करना। उससे पहले ट्रेन कहां से आ रही है, किधर से आ रही है, कोई मतलब नहीं है। जैसे ट्रेन एक व्यक्ति क्रॉस करी, व्यक्ति रुका, जब ट्रेन उसके सामने आई, गुजरी, तब की समय को हम काउंट कर रहे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गाड़ी को चला रहा है, पीछे बैठा है, कहां बैठा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? ट्रेन उस व्यक्ति को क्रॉस करने का मतलब जब उसका ट्रेन का इंजन पहली बार उसके सामने आया और जो पिछला डिब्बा आया उसको क्रॉस करने में जो समय लगा, इसको बोलते हैं ट्रेन ने व्यक्ति को क्रॉस किया। तो जहां बैठा वहीं पर बैठे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सामने वाला भी तो स्पीड में है, क्योंकि वो ट्रेन में बैठा हुआ है, तो उसकी स्पीड तो हम ले लेंगे, लेकिन डिस्टेंस हम नहीं लेंगे, क्योंकि ट्रेन को क्रॉस नहीं करी। इफ द ट्रेन क्रॉसेज टू ट्रेन, सो दैट टाइम्स वी हैव एट द बोथ डिस्टेंस। तो 1000 तो तब लेना है जब ट्रेन को क्रॉस करे। 1000 तो बोलना एकदम गलत है, पाप है। जब एक डिस्टेंस वाली चीज दूसरी डिस्टेंस को क्रॉस करेगी तभी, चाहे किसी समय हो, फिर प्लस होता है। तो अब यहाँ पर दूरी हो जाएगी 600 मीटर की। स्पीड आपको पता है ये 20 मीटर पर सेकंड का आ जाएगा, तो कितने सेकंड में क्रॉस कर जाएगी? तो 600 को 20 से भाग दे देना, कितना आंसर आ जाएगा? 30 सेकंड। तो 30 सेकंड में इसको क्रॉस कर जाएगी। बना के दिखाता हूँ, देखिए सभी लोग ध्यान देखिए। इस पूरे मामले में हम सबसे पहले स्पीड की बात करेंगे, और यहाँ पर जो हमारे पास स्पीड होगा वो रिलेटिव होगा, और स्पीड बेटा आ जाएगा अपोजिट दिशा है। तो एक की स्पीड है 40 और दूसरे की स्पीड है 32, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। इसी को हम लोग और भी कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? याद रखना, यहाँ पर छोटी दूरियों में हम इन चीज़ों को कन्वर्ट करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता होती है। एंड द नेक्स्ट वन अगर आप चलते हैं, इसके बाद दूसरी बात, अब देखिए यहाँ पर हम पता करेंगे डिस्टेंस। तो जिस ट्रेन ने क्रॉस किया है उसी की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम कितना लेंगे? 600 मीटर। और अब क्या निकालना है? टाइम। टाइम कैसे निकलता है बताओ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 600 को किससे भाग देने वाले हो तुम? ये 600 मीटर है और ये 20 मीटर पर सेकेंड है बेटा। 0 0 कटा देना, 2 से कट जाएगा 30, और किस में आंसर आ जाएगा? सेकेंड में, क्योंकि मीटर से तो मीटर कट चुका होगा, सेकेंड ऊपर चला गया होगा। ये है पूरी कहानी। अब देख लीजिए, समझ में आ रहा है आपको? आंसर छोड़ करके बाकी सब क्वेश्चन आपके पास में है। होने के बाद पूछा है सर।
क्वेश्चन होना ही गलत है, ये तो बता रहा हूँ। ये होना चाहिए 30 सेकेंड, और इसमें आगे और कौन सा केस जनरेट होना चाहिए, इस दिमाग में ये बात होनी चाहिए। स्पीड कितनी हो गई 40 + 32, स्पीड कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर का, जिसको हम लोग 20 मीटर पर सेकेंड कह सकते थे। बस समझने वाली बात है कि जिस ट्रेन की लेंथ लेनी है, पहली ट्रेन जिसमें आदमी बैठा होगा ना, उस ट्रेन की लंबाई से कोई लेन देन नहीं, क्योंकि ट्रेन उस व्यक्ति को क्रॉस कर रही है। वो कितनी भी लंबी ट्रेन हो, उससे उसको पे फर्क नहीं पड़ेगा, या कितनी भी छोटी ट्रेन हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग दोनों केस समझ गए, ट्रेन द्वारा एक व्यक्ति को क्रॉस करना, ट्रेन द्वारा किसी दूरी वाली चीज़ को क्रॉस करना। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, यही आपका टेस्ट है। आज की पूरी मेहनत मैं एक क्वेश्चन में पता कर लेता हूँ। लिखिए लिखिए, देखिए स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज, सभी लोग क्वेश्चन लिखेंगे भाई, लिखिए स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज, स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज, स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्रॉसेस ए मैन, crosses a man, crosses a man, crosses a man in 10 seconds, crosses a man in 10 seconds, and crosses a platform, and crosses a platform, and crosses a platform in, and crosses a platform in 25 seconds, and 25 seconds. Find the length of platform. Find the length of platform. एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, एक और क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज, लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज 200 मीटर, लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज 200 मीटर, crosses a man, crosses a man, crosses a man in 9 seconds, and crosses a platform, and crosses a platform in 27 seconds, and crosses a platform in 27 seconds. Find the, find the, find the, find the लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ये दो क्वेश्चन मैंने दिया है, और आज की पूरी मेहनत इन्हीं क्वेश्चनों में छुपी हुई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आंसर नहीं, दोनों क्वेश्चन का मेरा आंसर आ चुका है, आपका क्या आया?
बहुत अच्छा आप लोग कोशिश कर रहे हैं। और बताइए आंसर। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन का अपना जवाब बताइए। इसमें पूछा क्या गया है कि इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। चलिए बताइए, बोलो बेटा, जो भी आंसर है बोलो। पहला वाला क्वेश्चन, उसका आंसर कितना है आप लोगों का? 300 मीटर। चलिए, और 400 मीटर, 400 मीटर, और और 400 कितने लोगों का है? 400 कितने लोगों का पूछ कर लीजिए आपका, ठीक है। और 300 कितने लोगों का? 300 किसी ने बोला था? 300 कितने लोगों का? 3 लोगों का। देखो 300 सही है और 400 गलत है। कैसे पता चला? 10 सेकंड में अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब 10 सेकंड में वो खुद को क्रॉस करेगी। तो अगर खुद को क्रॉस करती है 10 सेकंड में, 72 का मतलब होता है 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर डिस्टेंस कैसे निकलता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम से। स्पीड 20 का है और टाइम 10 है, तो 20 × 10 कितना हो जाएगा? 200 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? ट्रेन कितने मीटर में? 200। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है ना, तो वो खुद को भी क्रॉस करती है और प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करती है, दोनों की दूरियां जुड़ जाती हैं, ठीक। तो अब जरा देखो, अब यहाँ पर स्पीड आपको पता है, अब यहाँ पे डिस्टेंस पता करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड अभी आपने बताया था मुझे 20 का, और टाइम कितना है? 25। अगर 25 में 20 का मल्टीप्लाइड करने को कितना आ जाएगा? 500। ये 500 मीटर जो है, ये 500 मीटर जो है, यह A + B है, जिसमें A ट्रेन है और B वो प्लेटफॉर्म है। और ट्रेन कितना है? ट्रेन कितना है? 200 मीटर का। तो प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा? 300 मीटर। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। 25 सेकंड में से 10 सेकंड ट्रेन खुद के लिए रखेगी, 15 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। आई बात समझ में? अब देख लीजिए, अब इसमें कौन सी बात जो आपको नहीं समझ में आ रही है? ए है 72 किलोमीटर पर आवर, जिसकी वैल्यू होती है 20 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है? 10 का। दोनों को मल्टीप्लाइड कर दीजिए, कितना आ गया? 200 मीटर। 200 मीटर लंबी ट्रेन और प्लेटफॉर्म 300 मीटर लंबा, दोनों जोड़ के 500 मीटर। जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो दूरी के नाम पर दोनों की दूरियों का प्लस होता है। तो जो आप 500 निकालेंगे वो दोनों का प्लस वैल्यू है। आई बात समझ में? तो आपके पहले क्वेश्चन का जवाब कितना आ गया बताइए? 300 मीटर। और दूसरे क्वेश्चन का जवाब, सेकेंड क्वेश्चन का जवाब कितने लोग आए भाई? 400 तो गलत है। चलिए, और किसका है 400? चलिए, और आप लोगों का कितना आंसर है बाकी लोगों का? पता ही नहीं चला सर, ये तो क्या आपने क्वेश्चन दे दिया है, सिरदर्दी कर दिया आपने क्वेश्चन दे, कैसे काम चलेगा? तो कैसे फिर करेंगे आप लोग? 400 किसका है? 400 सही जवाब है। देखो बेटा, 9 सेकेंड, ध्यान सुनो, 9 सेकेंड में कितना दूर जाती है ट्रेन? ट्रेन खुद को पार करने का मतलब अगर उसको 9 सेकंड का मौका देंगे तो कितना दूर जाएगी? तो अगर मैं उसको 27 सेकंड का मौका दूंगा तो कितना दूर ट्रेन चलेगी? तो अगर 9 का कितना होता है? 3 × 27 होता है। तो अगर मैं 200 का 3 गुना कर दूंगा तो कितना ट्रेन दूर जाएगी? 600 मीटर। बस पहले इस बात को समझो, 27 सेकंड में हम ट्रेन से 600 मीटर की दूरी चला सकते हैं। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। 9 सेकंड में कितना जा सकता है कोई? 200। तो 9 का डबल 18, 9 × 27, तो 27 सेकंड में जाएगा 600 मीटर। लेकिन जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसे अपनी दूरी भी चलनी है और प्लेटफॉर्म की। 600 में 200 तो इसी का है, तो बचा कितना? 600 में से, भैया इस बात को आप लोग समझ लीजिए, इस 600 में से 200 मीटर तो खुद ट्रेन ही है, तो प्लेटफॉर्म भाई साहब कितने होंगे? 400 मीटर। इसलिए 400 मीटर आंसर क्या था? सही था। बात समझ में आ रहा? तो हम क्वेश्चन को, अगर देखो दो चीज़ें हैं, क्वेश्चन को फार्मूले से बनाना, क्वेश्चन को कंसेप्चुअल समझना, फिर उसको देखते ही क्वेश्चन को तुरंत बताना। तो अगर आपको कोई चीज़ बन गया तो खुश नहीं होना है, फिर सोचना है कि अब हम बन गया, ठीक है, एक बनता है सबसे बन गया, हमसे भी बन गया, अब हम फिर देखते हैं कि अब और आगे इसमें हम क्या इसमें कर सकते हैं, इसमें हम बेस्ट क्या देंगे। यही तो चीज़ है बस, आपको जो थोड़ी थोड़ी जानते हो। सफल होने वाले और असफल होने वाले में, अगर सफल, मैं आपको बता दूं कि सफलता और असफलता का परिभाषा मोटी मोटी बात समझा दूं
किसी व्यक्ति ने 101 घंटे काम कर लिए और किसी व्यक्ति ने 100 घंटे काम किए, 100.5 घंटे काम किए, 100.3 घंटे काम किए, 100.9 घंटे काम किए या 100.99 घंटे काम किए, और इसमें सफल कौन हुआ? ये वाला। तो ये लोग क्या हो गए? असफल हो गए। तो इनके मेहनत में कोई कमी नहीं थी, बस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करने की वजह से ये फेल हो गए। इसी बात को समझो। तो जो कंपटीशन होता है वह बर्निंग ऑफ फायर होता है। कि अगर हमने कंपटीशन की तैयारी कर ली तो अब हम जल रहे हैं, मतलब मुझे सिलेक्शन नहीं तो मेरे को कोई भी नींद भूख प्यास सब खत्म, मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना है। वो एक पैशनेट व्यक्ति हो जाता है अपने क्वेश्चन को लेके, सिलेबस को लेके, कंटेंट को लेके, यार मुझे करना है बस। फिर उसकी बात अलग हो जाती है, फिर वो अलग होता है, फिर उसके पास उसका माइंडसेट अलग होता है, उसका रोज का टारगेट अलग होता है, उसके वर्क प्रेशर अलग होते हैं, और वही सिलेक्शन लेके फिर आगे निकल जाता है। आई बात समझ? और मेहनत बाकी सबने भी तो किया, तुम क्या मेहनत नहीं कर रहे? कम मेहनत है। सुबह उठना, तैयार होना, सजना संवरना, यहाँ तक बस में थक के खाना, ये करना वो करना, कैसे लटक के पटक के कैसे आना पहुँचना, लगातार 3-3 घंटे तुम बैठ के यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो। पैशन तो तुम्हारे अंदर भी जगह है, ऐसा नहीं कि पैशनेट नहीं हो। तो बस से पढ़ा रहे हैं, देखो अभी लगभग 1 बजने वाला है और तुम लोग पैशनेट पढ़ तो रहे ही हो, तुम ऐसा नहीं कि तुम मेहनत नहीं करना चाहते, कर रहे हो। बस इस बात का ध्यान रखना कहीं हम इसमें न छूट जाए। फर्स्ट टाइम ही आखिरी टाइम होना चाहिए। ये चीज़ अगर आप लेके चले गए ना बेटा डे 1 से, आज आप हमने जितना पढ़ाया आप जाके पूरा क्वेश्चन करिए अच्छे से। जो पढ़े हैं उसको मत सोचिए कि हमने जो है कुछ नहीं पढ़ा, जो पढ़ा है वही इंपॉर्टेंट है बस मेरे लिए। मैं और कुछ नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं इन क्वेश्चनों को, इन 10 क्वेश्चनों को तो मैं 100% करके आऊंगा। विन। मैं तो कह रहा हूं कि आप अगर अपने से भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जितनी चीजें हम करा रहे हैं उसको तो आप 100% कर दीजिए। क्वेश्चन ये नहीं कि आपको आंसर आ गया, क्वेश्चन ये है कि अब ये क्वेश्चन तो मेरे से 2 मिनट में बना, अब 1 मिनट में कैसे बनेगा, अब ये क्वेश्चन 30 सेकंड में कैसे बनेगा, अब ये क्वेश्चन 2 सेकंड के अंदर कैसे बनेगा। तो उसी टाइप के क्वेश्चन को जनरेट करना, सोचना और उस पर बनाना, वो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन जब धीरे धीरे आप करेंगे तो आपसे होना शुरू हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। किसी भी चीज़ के लिए यही प्रोसेस ही काम करता है। शुरुआती समय आपको डिफिकल्टी तो लग सकती है, लेकिन अगर आप ट्राई करते हैं तो आप उसमें आगे अच्छा कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग कल फिर मिलेंगे, ठीक है। कल आप लोग मिलेगा पूरे अच्छे से तैयार करके ट्रेन को पढ़ के आइएगा, फिर हम इसमें आगे की बात आप लोगों को कल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।